अरे गजोदर भैया प्रणाम। हेलो हेलो, थोड़ा वॉल्यूम ऑफ कीजिए। नमस्ते। अरे बेटा मुंह बंद रखो ना, कोई आरटीपीसीआर कर लेगा। जब बहुत तारीफ हो जाए तो डर लगता है लास्ट में ये कहीं नहीं कह दे कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। इतनी अच्छी शोरील बनाई थी तो मुझे क्यों बुलाया? सारा प्रोग्राम तो इसी में आ गया। आयुष बहुत अच्छा डांस कर रहा था, मैं भी ताली बजा रहा हूँ उसके लिए। लेकिन ऐसा मैं बैठ के देख रहा था, मैं कह रहा था अगर ये डांस आयुष किसी खेत में कर दे तो 5 साल वहां अनाज पैदा ना हो। ये एसीपी पुलिस लखनऊ के हमारे मित्र चिरंजीव सिन्हा जी, जोरदार तालियां। भगवान इनकी आत्मा को शांति खुश रहे हमेशा। नहीं बिल्कुल नहीं, मेरी भी दीर्घायु हो, मेरी भी उम्र लगे। और विशाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल जी के लिए जोरदार तालियां। विशाल श्रीवास्तव जिनकी कोशिश से ये प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा है। और साथ में पूजा जी। पूजा जी कहाँ हैं? अरे वाह, ब्यूटी पार्लर से आई हैं, हमें अच्छी लग रही है। तभी उतना खुल के नहीं हंस रही थी, क्योंकि ब्यूटी पार्लर वाली सिखा देती ज्यादा हंसोगी तो मेरी गारंटी नहीं। थैंक यू पूजा जी, ऑर्गेनाइज किया इतना अच्छा शो। कलांतर से जितने भी सज्जन जुड़े हुए हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होता हूँ। अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जिए। कलाकारों को ढूंढे, प्रतिभाओं को ढूंढे, इसमें मेहनत लगती है, समय लगता है, पैसा लगता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तालियों से आप इन्हें धन्यवाद दे सकते हैं। और कैसे वैसा यहाँ ही हाथ में ले लीजिए। भैया हमें लेके आए होटल से, और तात्या टोपे के लड़के हैं। मेरे पति देव जी हैं। ये इनके पति देव हैं, और पत्नी इनकी एक ही है। कंजूसी कर रहा है ये भैया, देखो पेशाब करके आ गए। किया अच्छा। ऐसे कार्यक्रम में खाली बोतल लाया करिए, क्योंकि डर होता है उठ के गए तो कोई और बैठ गया, है ना। बहुत अच्छा आप कार्यक्रम का मन संचालन कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप भी सेवा भाव से ही आए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। यहाँ जितने लोग जुड़े हैं, बस यहाँ पे क्या सैंडविच मिला है बस, लेकिन इसका एक अलग आनंद है। तू वीडियो बना रहा है, आगे खड़े पीछे वाले क्या पेंदा देखेंगे तुम्हारा? उनके मुंह पे यूं है, कह रहा आज यही देखो, आज वाला संडे इसी के भरोसे है ना। तो बेटा ध्यान रखो, छोटे छोटे बच्चे काफी हैं, आप लोग बहुत मेहनत वाले लोग हैं। अरे एक बच्चे ने तो मेरी भी ऐसी तैसी कर दी। चिरंजीवी जी में कार से उतरा तो प्यारा सा बच्चा था, मैंने हाथ मिलाया, हमने कहा बेटे आपके पापा क्या करते हैं? बोलते मालूम नहीं, हम तो जल्दी सो जाते हैं। ऐसे जबरदस्त बच्चे आपने लगता जानबूझ के छोड़े हुए मेरे ऊपर। तो ये कितने महीने, कितने समय की ये कोशिश होती है? आप अलग अलग प्रांत जाते हो, प्रदेश जाते हो, कैसे मतलब पूरे देश में? वाह बहुत बड़ी बात है भाई। सो मोबाइल से फोटो को शूट ना करें। मेरा मानना जो मोबाइल से कर रहा होता है वो उस समय नहीं सुन रहा है, वो तैयारी कर रहा है बाद के लिए। ये जब चले जाएंगे तब देखेंगे। तो बाद के लिए तो मैं वीडियो में हूँ, वैसे ही यूट्यूब में घुसा पड़ा हूँ। जितना चाहे वहां देख सकते हैं, कर सकते हैं। सो चलते फिरते चुटकुले। अच्छा, हम लोग को कोई सीरियस लेता ही नहीं। मतलब फ्लाइट में बैठो या होटल में कहीं कोई मिल जाए तो अच्छा, कुछ लोग पता चला अब हास्य का काम है तो समझते हैं हम 24 घंटे इसी में रहते हैं। अब हमें कोई गंभीर बात ही नहीं करे। अब एक आदमी आया खामोखा हमें देख के हंस रहा है, हम खड़े हैं वैसे। हमें कुछ काम है नहीं। आपके साथ कोई ऐसा करे तो कैसा लगेगा आपको? आपको लगेगा जिद तो नहीं खुली है, क्या देख के हंस रहा है, क्यों हंस रहा है? तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां जबरदस्ती की पैदा हो जाती हैं।
अच्छा, कुछ चीजें दिल्ली में भी ऐसा लगता है छेड़ने के लिए लिखी है। मैं परेशान होता हूँ, पता नहीं आप परेशान होते कि नहीं, आप लगता है झेल जाते हो। अब एयरपोर्ट से निकला, वहां बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, दिल्ली नगर निगम आपका स्वागत करता है। अब हमने देखा दिल्ली नगर निगम स्वागत करता है तो हम खड़े हो गए। हमने लिखा है तो कोई करेगा। फिर एक टैक्सी वाले ने बताया, भैया जाओ तो ऐसे ही लिखा रहता है। लखनऊ चारबाग स्टेशन बाहर निकलो, वहां लिखा है कृपया बाएं हाथ से चले। किसी का बाप नहीं चल सकता बाएं हाथ से। मैंने फिर भी कोशिश की कि योगी जी नाराज ना हो जाएं। मैंने बाएं हाथ से चलने की कोशिश की, मेरी कोहनी छिल गई। एक जगह बड़ा प्यार से लिखा हुआ है, यहाँ पेशाब करना मना है। नीचे किसी साहित्यिक आदमी ने लिख दिया, जोर से लगी हो तो बात अलग है। मतलब इतने समझदार लोग भी हैं, मतलब समझते हैं अगर प्रेशर बना होगा तो क्या होगा, इस बात का भी ध्यान रखते हैं। बहुत अच्छी बात है। एक घर के बाहर लिखा हुआ, बच्चे दो ही अच्छे, बच्चे दो ही अच्छे। हमने कहा भाई परिवार नियोजन को देखो कितना अच्छा प्रोत्साहन दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। मैं अंदर गया तो देखा 6 बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। हमने भाई साहब बाहर तो आपने लिखा बच्चे दो ही अच्छे। नहीं बच्चे दो ही अच्छे, 4 बदमाश हैं। तो एक बार जोरदार तालियां कलांतर के लिए। एंजॉय कीजिए, है ना, बाद में दारू पिएंगे। ये मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे पुराने मित्र हैं हम लोग। बहुत कैसे भाई, सब बढ़िया। ये इतने होशियार है, इंटेलिजेंट आदमी है। ये गोबर सुन के बता देते गाय की उम्र क्या है। बहुत सारी बातें हम लोग चलते फिरते जीवन में हो जाती हैं, वही हम आपके सामने पेश कर देते हैं। और जब आप हंसते हैं तो वही हमारी ताकत होती है, वही एक हमारे लिए प्रॉपर्टी होती है कि भाई चीज चली। कैसे भाई साहब, अरे बाल अभी गए पहले से गए? नहीं सबकी जाते हैं शुरू में। मुझे भाषाएं बड़ी अच्छी लगती है। हमें कई यहाँ पे बिहारी बाबू, बिहारी लोग हैं, ताली बजा दीजिए। बिहारी भाषा मुझे इतनी अच्छी लगती है। अच्छा, कुछ सेंटेंस में जबरदस्ती का नहीं लगाते हैं, जहां मतलब नहीं लगाएंगे जिस सेंटेंस में वो नहीं बोलेंगे, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं है। हमने क्या कर रहे हैं, देख नहीं ना रहे हैं, तो हमने कहा देख नहीं रहे या है, बोले नहीं को समझना नहीं है, खाली बोला जाता है। हमने खाना खा रहे हैं, खाना नहीं ना खा रहे हैं, मालूम नहीं पड़ता खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, क्योंकि नहीं में दोनों मीनिंग कहते हैं। अच्छा, रा को बोलेंगे रा और रा को बोलेंगे रा, है ना। क्या खा रहे हैं, बैठिए, कितना देर से खा रहे हैं। हमारे पास एक खरे साहब थे, वो बैठ गए। क्या खा रहे हैं, ट्रेन में खाने का डब्बा खोला, हमारे बिहारी दोस्त ने, खाना पूरा महक गया, खुशबू, भूख लगी, खाना देख के भूख लग गई। हमने कहा कौन सी सब्जी है, तो कह रहे हैं भड़वा बैंगन। सब्जियों में भी भड़वे होते हैं। आप नहीं ना सब्जी, जैसे भड़वा पराठा, भड़वा शिमला मिर्ची। अरे हमने कहा स्टफ भाषाओं का अलग अलग। इटावा में किसी के यहाँ गया, बहुत देर तक बैठे रहे, तब अचानक उनकी माता जी बोली कि कितनी देर से बैठे, कछुआ ना खाया। माता जी, मैं कछुआ नहीं खाता हूँ। तो उनके पति बोले, ना जे कह रही है कुत्तो खा लो। कब से बैठे, कुत्तो खा लो। अच्छा, बंगाली है, जोरदार ताली बजा दी बंगाली भाई। बंगाली मुझे बड़े प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं। हमारे मित्र हैं कुमार शानू वगैरह, बप्पीदा रहे नहीं हमारे बीच, तो उनसे तमाम चीज, इनके यहाँ ओ बहुत है, हर चीज में ओ है। ये ओ लेके घूमते रहते हैं कि कौन से वाक्य के साथ रखें। अब सीधा सीधा पानी है, जल है, आप बोलेंगे जल, ये बोलेंगे जोल। अच्छा, जोल को खा लेते हैं, जोल खावे, ओ बहुत है। एक दिन कुमार शानू ने मेरे से कहा, आए राजू खाना तो, आए राजू खाना, काला मार घराओ, एकदम मालो भोजन, काला मार घराओ, सुंदर भोजन। और भोजन सुना, मैं पहुंच गया। रात के 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बजे, भोजन का ठिकाना नहीं। हमने, दादा कहाँ है भोजन? आए फर्स्ट फ्लोर पे, आनूप जलोटा का भोजन।
अच्छा, हमारे कानपुर में अलग ही होता है, हर आदमी छुट्टी के मूड में, मैं कानपुर का हूँ, छुट्टी के मूड में, फ्लाइट को 1 घंटा बचा है, टेक ऑफ होने के 1 घंटा बचा। हमने कहा चाचा प्रणाम, चल रहे हैं। अरे बैठो, कहाँ अभी, अरे अभी 1 घंटा बैठो, अरे छुट्टी भी किया करो, भागम भाग लगाए हो, अरे बैठो अभी 1 घंटा। अरे 3 बजे की फ्लाइट है, 2 बज रहा है घर में, अरे बहुत टाइम है, छुट्टी भी कभी लिया करो, मौज लिया करो। हलवा बन रहा है, आटा का हलवा कहूं मिलता है, हमारे यहाँ मिलता है, आटा का हलवा खाओ, बैठो, छुट्टी है, मौज लो। हमने कहा अजीब बात है, तभी हमने मोबाइल पे बताया, हमने कहा देखो बम फटा है, कानपुर में बम फटा है। तो बोले अरे अब कानपुर में बम नहीं फट रहा है, सब झूठी बात है, तो मौज लो, छुट्टी मौज लो। हमने कहा नहीं, अब अरे अब आतंकवादी कोई काम ही नहीं है, कानपुर में फोड़ने लगेंगे, अरे नहीं है। हमने कहा अरे देखो मोबाइल में देखो, ये फटा है, देखो यहाँ घंटा घर पे फटा, वहां फटा, तो फटा हुआ देख के बोले इसका मतलब 3-4 दिन की छुट्टी होगी। सबकी अपनी अपनी ख्वाहिश, अपनी अपनी चक्कर है, सबका अपना अपना। अच्छा, कार्यक्रम में आप लोग तो बहुत अच्छे से बैठे हैं, ये देखो भैया ये भी आ गए, सीधा यूक्रेन से आए हैं, ऐसे वहां सब ठीक है। अच्छा, जो पेशाब के लिए उठ के जाता है मैं उसके चेहरे से जान जाता हूँ कि टेंशन नहीं हो जाएगा गुस्से। अच्छा आएगा तो मैं समझ जाता हूँ फ्री हो गया, जरा रिलैक्स में आ रहा है। सो ये तमाम, अच्छा जिस तरह से आप लोग इतना अच्छे से बैठे हैं, कभी कभी पीछे फरमाइश भी करते रहते हैं लोग, अरे वो सुनाओ लालू वाला सुनाइए राजू जी, अरे लालू वाला सुनाइए। हम लोग हाँ पैर छू लें, इधर से कोई अरे वो शोले वाला सुनाइए, वो खाने वाला वो जिसमें खाना खाते हैं बुफे वाला, शादी वाला सुनाइए, वो सुनाइए। फरमाइश करते हैं लोग। एक किसी ने फरमाइश की लालू वाला सुनाइए, जैसे ही मैंने लालू वाली फरमाइश शुरू की बाहर चला गया। फिर जब लौट गया हमने कहा भाई साहब आपने तो फरमाइश किया था, तो मैं सुना रहा था लालू वाला और आप भी बाहर चले गए। नहीं आप गलत मत समझिए, वो मेरा सुना हुआ था, मैं चाह रहा था सब लोग सुने, मेरे को सुना हुआ। इतने अच्छे गाने हो रहे थे। ये उससे पहले एक बच्चा गा रहा था, सब सीख भी रहे हैं, उम्र के हिसाब से अच्छा गा रहे हैं, छोटे भी हैं काफी, कुछ बच्चे मैंने देखा टीनेजर भी थे, तो मैं चाहता हूँ ताली बजा के उन्हें आशीर्वाद तो आप दे सकते हैं। एक गाना हम लोगों ने बचपन में सुना था, जब बचपन में सुना था तब वो गाना मुझे लगता था रोमांटिक, क्योंकि उसके बोल ऐसे हैं, रोमांटिक गाना लगता था। ये किसको लग रहा है? किसी ज्यादा रोमांटिक लग रहा है। हेलो, अरे पहले जैसा कर दो भाई, ऐसे लग रहा है 3 आदमी आए हैं, 3 राजू शो, पहले ही 2 माइक रखे थे। तो अब उसी गाने को, किशोर कुमार और लता जी का गाना है चिरंजीव जी, उसी गाने को, ये आपके साड़ू जी हैं, हाँ अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छा सब चीज आपने छाट के रखी है। और ये बीच वाले चंद्रगुप्त मौर्य लग रहे हैं। ब्रदर पूजा जी के भाई हैं, पूजा जी के भाई हैं। पूजा जी कहीं पूजा कर रही होंगी, अच्छा नहीं अच्छी बात है। सो उसी गाने को, किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाने को मैंने पिछले हफ्ते सुना, तो जब सुना तो ध्यान से सुना तो मुझे लगा कि गाना रोमांटिक है ही नहीं, ये गाना टॉयलेट में हुआ है, क्योंकि इसके शब्द ऐसे हैं, ये बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, ये नॉर्मली आते नहीं, आज आ रहे हैं। उसी गाने को जब मैंने आज सुना तब मुझे लगा ये रोमांटिक गाना नहीं है, ये गाना टॉयलेट में हुआ है, क्योंकि उसके शब्द ऐसे, ऐसा लगता है हीरो एक टॉयलेट में है, हीरोइन दूसरी टॉयलेट में है, क्योंकि गाना ही ऐसा है। अरे सुनो अरे कहा सुना कुछ हुआ क्या,
अभी तो नहीं, कुछ भी नहीं, अरे चली हवा, अरे झुकी घटा, कुछ हुआ क्या, अभी तो नहीं। अच्छा ये गाना आप दोबारा सुनिएगा जाके, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, गाने के एंड में है, हीरोइन कहती है जरा से कुछ हुआ तो है, जरा से कुछ हुआ तो है, जरा से कुछ हुआ तो है। थैंक यू कल्याण सर। एक बीमारी चल रही बड़ी जबरदस्त, आप भी उस बीमारी से परेशान होंगे, हालांकि हमारे आपके इसमें संपर्क करने में बड़े काम की रही व्हाट्सएप, लेकिन बीमारी इसलिए कहता हूं अगर कोई भी चीज ओवर हो जाए, अति हो जाए तो बीमारी हो जाती है। कुछ कमीने मेरे दोस्त हैं भाई साहब, ये रात को 2 बजे गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजते हैं। करना कुछ नहीं पड़ता है, गुलाब का फूल बना दो, एक चाय की प्याली और 2 बिस्किट ले पकड़ सुप्रभात। हमने कहा ये 2 बजे रात को कैसे उठते हैं, क्या है इसके लिए खास तौर से, किसी पता ही नहीं, इस काम के लिए उठते हैं और करते करते पेशाब मारते दम से। तो अब आप समझ जाइए आपकी सुप्रभात कहां से होके आ रही। अच्छा हर न्यूज चैनल रात को 12 बजे के बाद समाचार बंद करके माल बेचने लगता है और पूरे ड्रामेटिक अंदाज, पहले मैं बहुत परेशान था, मेरा चलना मुश्किल हो गया था, मेरे घुटने बेकार हो गए थे, मैं एक ही जगह पर बैठा रहता था, चलना मुश्किल हो गया था, फिर नीरव मोदी ने मुझे पंजाब नेशनल बैंक से लोन दिला दिया, अब मैं भाग सकता हूँ। और अजीब बात है, पहले मैं बहुत परेशान था, एकदम गरीब था, बेरोजगार था, तब मेरे मकान मालिक ने मुझे मैजिक ऐप के बारे में बताया, मैंने मैजिक ऐप खेलना शुरू किया, आजकल मैं गरीब के साथ साथ कर्जदार भी हूँ। अच्छा विज्ञापन ऐसे ऐसे, किसका लड़का बड़ा, ये कोई 10-12 महीने वाला, 9 महीने वाला तो नहीं है। गॉड ब्लेस बेटा, बैठो बैठो पापा के पास, यहाँ जाइए, ये भी सीट खाली, सिन्हा साहब आप यहाँ बैठिए, उनको बैठे, अरे अरे कोई तू उठ गया, इतना पतला आदमी है, सरिया पड़ी क्या बॉडी में, गूदा कहीं और छोड़ा है, गूदा लेके चला करो, फिर वो गूदा रखेंगे। ये बातें तो अच्छा विज्ञापन ऐसा लगता है बस ये लोग माल बेचने में लगे हुए हैं, इनका माल बिकना चाहिए किसी तरह से, ऐसे ऐसे विज्ञापन। एक विज्ञापन जब आता है तो मुझे लगता है मुझे चिढ़ाने के लिए वो आता है, गोरा बनाने की क्रीम। अच्छा लड़कियों के लिए तो है फेयर एंड लवली और बॉयज के लिए है फेयर एंड हैंडसम, और फेयर एंड हैंडसम करता कौन है, विराट कोहली। मैंने उस कंपनी को बाकायदा मेल लिखा, हमने कहा अगर तुम्हारी क्रीम इतनी अच्छी है, सबको पता है विराट कोहली पैदाइशी गोरा है, अगर तुम्हारी क्रीम इतनी अच्छी है तो विनोद कांबली को लगाओ, विनोद कांबली ना मिले अजीब अजीब ऐड, अजीब अजीब विज्ञापन। अच्छा माल आप लोग देखते हैं कि अपना देश गरीब देश कहते हैं, मुझे लगता है जबरदस्ती कहते हैं गरीब देश, गरीब देश है ही नहीं, कुछ खा के आ गए, क्या उनको बेटर है, अच्छी बात है, नहीं लेकिन हैंडसम आदमी है जो भी है, बहुत बहुत हैंडसम है। ऐसे ऐसे विज्ञापन आ रहे हैं कि समझ में नहीं आता। अब ये गरीब देश कहते हैं, है नहीं गरीब देश, हर महंगी चीज अपने आप, कार लॉन्च होगी तो कार वेटिंग में रहेगी, 1.5 साल मिलती नहीं कार, सिनेमा हॉल में बालकनी टिकट पहले फुल होती। मैं चला गया जीन्स खरीदने, एक कोई ब्रांडेड शॉप थी, मुझे पता नहीं, अंदर घुस, अरे एक तो बड़े शोरूम में घुसो, एक साथ 8-10 लोग टूट पड़ते हैं, आप अंदर घुसे ही नहीं, अंदर ठीक से आए भी नहीं, सिर्फ दरवाजा खोला, 4 चलो, हाँ बोलिए क्या हुआ, हाँ आने दो यार, अंदर आ तो जाए। हमने जीन्स चाहिए तो जीन्स पसंद है, हमने ये वाली, कितने की है, 1.5 लाख, कितने की, 1.5 लाख, हमें धीरे से बताओ यार, 1.5 लाख, हमें जीन्स की बात कर रहे हैं,
हिंदी बताओ, तो बोले 1.5 लाख की। हमने 1.5 लाख में तो हमारी शादी हुई थी। हमने 1.5 लाख की जीन्स आती है, वो आती है, मुझे उस दिन पता चला कि 1.5 लाख की जीन्स भी आती है। हमने कहा 1.5 लाख की जीन्स आखिर करती क्या होगी, क्या ये कोई फैसिलिटी देती है? क्या आप घर ले गए, आप बाथरूम में नहा रहे हो, वो खुद ही कबाड़ से निकल के आ रही है। खुद ही कह रही है नहा चुके हो तो हमें पहन दो, हमारे दोनों पांचवें पैर घुसे हुए। किस बात का 1.5 लाख? लेकिन भैया बिकती होंगी तभी तो बेच रहा है वो। अच्छा, एक और आजकल फैशन, पहले मैं तो जहाँ रहा हूँ कानपुर में, हमारे यहाँ गाय हमेशा रही, गाय पली गई और मैंने गाय की बहुत सेवा की है। गाय का गोबर चारा वो सब हम करते थे और माता जी हमारी दूहती थी। दूना मुझे उतना नहीं आता था, तो गाय की सेवा की, शायद गाय का ही आशीर्वाद है, ये गाय यहाँ सांड यहाँ खड़ा है। लेकिन आजकल शहरों में डॉग्स चल रहे हैं, डॉग्स, पेट्स। डॉग को लोग बहुत प्यार करते हैं, मैंने देखा। अरे अच्छी हीरोइन जिनको आप टच भी नहीं कर सकते, कुत्ता ऐसे मतलब उनसे हाथ भी नहीं मिला सकते, और डॉग अरे चाट रहा है। हम गरीब दूर से देख रहा है, अगले जन्म में भगवान हमें कुत्ता बनाओ। बिल्कुल सही बच्चे का ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, यही चल रहा है बेटा। अच्छा, किसी घर जाओ, मैं अपनी बुआ के यहाँ गया, अब हमें पानी वानी नहीं मिला, जैसे घंटी बजाई वो अरे अच्छा हो राजा तुम आ गए, ये राजा तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। कौन राजा? नीचे खड़े। राजा देखो, राजू भैया आ गए, तुम्हारे भैया आ गए। हमने कहा यही भाई बचा है मैंने जिंदगी में, इसी को भाई बनाऊं मैं। राजा देखो तो तुम्हारे भैया आ गए, जाओ इसको गाड़ी कहाँ खड़ी की, गाड़ी नीचे, इसको 2 चक्कर लगवा दो। लास्ट टाइम आए थे, बहुत मिस करता है तुम्हें, बहुत। ये लो बॉल फेंको, लेके आता है। पानी नहीं, कुछ नहीं, थका आ रहा आदमी चला आ रहा है, अब वहां जबरदस्ती बॉल फेंक रही है। लो गो गेट इट। एक बार ले आया, फिर फेंका, फिर ले आया, तीसरी बार जा ही नहीं रहा, कह रहा जो मंगा रहे हो तो फेंक क्यों रहे हो? वो भी उस्ताद है। फिर और बहुत मिस करता है, और इसको तो ट्रीट दिए, चॉकलेट लाया, इसका चॉकलेट लाया हो। हमने कहा हमें तो पानी मिल नहीं रहा है इस घर में, डॉग का चॉकलेट है। अंदर गए, अंदर जाके बैठे, हमने कहा बुआ इसको बांध दो बस। वहां बैठे, हमने कहा खुद ही मांग लिया। हमने कहा तो कुत्ते भी ध्यान नहीं इनका। हमने कहा चाय दे दो। चाय आई, चाय की प्लेट में, काली प्लेट थी, देखा उसमें सफेद बाल पड़े हुए। हमने कहा बुआ इसमें ये डॉग के बाल हैं। अरे मीना, अरे राजू को क्या राजा की प्लेट दे दी क्या? अरे हरे को उनकी प्लेट मत दिया करो, मतलब मैं उस प्लेट के लायक भी नहीं हूँ। हरे को राजा की प्लेट मत दिया करो, उसकी फेवरेट है। हमने वो फेवरेट, तभी मैंने टेबल के नीचे देखा अदरक पड़ा हुआ। हमने कहा बुआ देखो टेबल के नीचे अदरक पड़ा है। अरे अदरक नहीं है, बस वो पोछा उठाना भूल गई है। हमने कहा अच्छा वो चाय में नहीं डाला। अच्छा किसी घर जाओ, वो उछल जाता है बॉडी की तरफ। अब जो गेस्ट है, और उससे आराम से, जो जिनका घर है आराम से, भाई हिलना नहीं कुछ नहीं करेगा, हिलना नहीं। अब वो कब तक स्टैचू है, बुआ कब तक नहीं हिलना है? काटेगा तो नहीं, काटेगा भैया मालूम नहीं, आज ही खरीदा है। पिछले दिनों हम लोग सोसाइटियों में, अच्छा इसके बाद अवार्ड भी है सर, अवार्ड भी, और गजोदर भैया को भी सुनना है। सब सुन लो आज ही। हाँ बिल्कुल। कल हम मर जाएंगे क्या? सर गजोदर भैया का तो आज ही सुनेंगे। जो आपके मोबाइल पे हैं और जो सुन चुकी हो वो हम नहीं सुनाएंगे। तो नया सुनाइए। नया नहीं था, गजोदर भैया नए वाले। पिछले दिनों हम लोग अपनी अपनी बिल्डिंग में, सोसाइटी में सब लोग ऐसे बात करते थे, राजू भाई कहाँ बुला रहे?
राजू भाई, आदमी जाता था, हाँ क्या हुआ, ऐसा है बगल वाली बिल्डिंग में 2 हैं, इधर फर्स्ट फ्लोर पे 3 है। कौन? कह रहा कोरोना मरीज। हमने कहा डरा दिया यार, साफ साफ बोलते। अच्छा, इसमें बड़ा प्रॉब्लम होता था। मुंबई में तो था, यूपी में अलग था, लखनऊ में, लेकिन मुंबई में 25 आदमी से ज्यादा शादी के विवाह समारोह में आ नहीं सकते। 25 आदमी चाहिए। थाने से लोग आते थे, गिनते थे। एक शादी में भी थे, वो थानेदार साहब भैया नहीं, क्या है आपके इधर बराबर है, आपके इधर सब लोग रूल्स बराबर फॉलो करता है, अच्छा बात है। नहीं आई एम वेरी हैप्पी, इधर सोशल डिस्टेंसिंग सबने मेंटेन किया है, आपका मेहमान सब दूर दूर है, अच्छा है। नहीं ये बात अच्छा है, जो बात अच्छा है अच्छा है, सब लोग बराबर दूर दूर है। हमने कहा साहब किसी को बताना नहीं, इन्होंने बुलाए उसी को है जिनकी आपस में नहीं पटती। एक दिन में वो बड़ा वाला पहन के चला गया, वो दे तो वो मास्क कौन सा था, समोसे जैसा जो होता है, हाँ समोसे जैसा, वो N95 पहन के चले गए कहीं खाना खाने, किसी के डिनर पे गए, जैसे खाना लगने लगा उतार के रख दिया, वेटर आया उसी में रायता डाल के चला गया। तो बड़ी समस्या होती थी। अच्छा, कोरोना के मामले में मुंबई काफी बीच में बदनाम हुआ, तो मुंबई से आने वालों को लोग टेंशन, तो पहले लोग गाते थे बम्बई से है मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। बीच में लोग गाने लगे बम्बई से है मेरा दोस्त, पुलिस को इन्फॉर्म करो। एक कोरोना के टाइम पे एक बहुत वो चलता था, कॉलर ट्यून चलती थी मोबाइल पे, अरे बहुत लंबी वाली, बहुत लंबी थी ना, अमिताभ बच्चन की, हाँ ये करिए, हाथ धोइए, ये। अरे आयुष कैसे हो? बहुत अच्छा किया तुमने, चोट लगी तो नहीं कहीं? इतना कूद गया वहां, मैं डर गया खामोखा। तूने क्या डराने के लिए बुलाया मुझे? वेरी गुड, परफॉर्म वेरी नाइसली, दैट्स वेरी गुड। सो ये भी बड़ा होशियार है ये। एक दिन मैंने इससे पूछा कि 15 फलों के नाम बताओ, तो कह रहा है कि एप्पल, ऑरेंज, गुआवा, और बाद में कह रहा है 1 दर्जन केला। तो बच्चन साहब का जो आप क्या आखिरी तक हंसते हो? सब हंस चुके इनका काम चालू है। प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, मैं रुकूंगा आपके लिए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो अमिताभ बच्चन का वो जो आता था मोबाइल पे 20 सेकंड ऐसे हाथ धोइए, ऐसे रगड़िए, ये करिए, आता था ना, तो शुरू में तो अच्छा लगता था, बाद में लोग टेंशन में आ गए जब पता चला अमिताभ बच्चन को भी कोरोना हो गया। तो मैं उनके जन्मदिन पे मैं हमेशा जाता हूँ, उनको मैं हमेशा अपना गुरु मानता हूँ। तो उनके जन्म 11 अक्टूबर को मैं बुके लेके गया, मैं हिम्मत करके कहा, मैं इनको प्रणाम किया। हमने कहा दादा वो आप उसको थोड़ा अग्निपथ स्टाइल में अगर बोलते उस मैसेज को तो लोग और मजा आता कोरोना के बारे में। तो बोले कैसे बोलते? हमने कहा ऐसे बोलते, शत्रु ये दृश्य है, शत्रु ये दृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है। शत्रु ये दृश्य है, विनाश इसका लक्ष्य है, तो जरा भी मत फिसल, घर से मत निकल। वरना भाई साहब ये जो आपके घर की रेखा है, रेखा, ये जो आपके घर की रेखा है, इसको पार करके मत जया कर। इस रेखा को पार करके मत जया कर, वरना आपके स्वास्थ्य का ऐश्वर्य खो जाएगा। फिर आपको आपके आंसुओं से अभिषेक करके अपने आराध्य को याद करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ी प्रतीक्षा कर, एक बार कोरोना गया तो फिर जलसा ही जलसा, जलसा ही जलसा। मैं यहां पहुंचा, लंच भी होगा भाई सबका, है ना? 2-3 मिनट है, खाना है, खर्चा किया है। किसको किसको भूख लगी? हाँ,
सही बात है, आप लोग तो बहुत समय से आगे होंगे टाइम से। मेरी फ्लाइट डिले थी इसलिए मैं अभी पहुंचा थोड़ा ले। हाँ, फ्लाइट से मुझे याद आया, चिरंजीवी जी आपको मेरे से कौन सी दुश्मनी थी, इन्होंने मुंबई से मुझे बुलाया और फ्लाइट की टिकट थी एयर इंडिया की। बुरी बात कोई नहीं है, हमारी इंडिया की अपनी ऑफिशियल एयरलाइंस है, लेकिन सच्चाई भी बताऊंगा मैं, ये दुनिया की पहली एयरलाइंस है जिसके अंदर आपको माँ का प्यार मिलता है। एयर हॉस्टेस रिटायर हो गई फिर भी लगी हुई है, अंदर बैठे हो बुआ चाची मौसी तेरे घूमती रहती, पूरा होमली एटमॉस्फेयर। जितनी डांट मैंने एयर इंडिया में खाई है, मेरे माँ बाप ने भी इतना कभी नहीं डांटा होगा। जरा सा लेट हो जाओ, अब ना हिलाने के टाइम है मां झपड़ किसके, कहां रह गया था पायलट, तुमको ढूंढने गया, जा पायलट को ढूंढ के ला। अच्छा, कुछ बातें जबरदस्ती ऐसा लगता छेड़ने के लिए होती है। अब एयर इंडिया काउंटर पे गया मैं बोर्डिंग के लिए, जैसे टिकट दिया हमने कहा, तो बोले हाय हेलो मिस्टर श्रीवास्तव, विच सीट यू प्रेफर। हमने कहा विंडो दे दीजिए, विंडो तो नहीं है। तो हमने कहा क्या छेड़ रही थी, जो था वही दे देती है, खामा खा पूछ रही जबरदस्ती। अच्छा, एयर इंडिया आप एयरपोर्ट पे, यहाँ पर हमारे एयरपोर्ट के मैनेजर आए, सिक्योरिटी ऑफिसर, उनको भी बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ और सच्ची बात बताने में मैं डरता भी नहीं। आप लास्ट फ्लाइट लो रात की, आप एयरपोर्ट पे जाओ, जो जैसी आवाज आती है ऐसा लगता है तो भूतनी है कोई। अच्छा, छाती से कौन बात करता है, एकदम हंस की आवाज में बोलती है, एंड विमान, AI 101 not ready for departure. Yeah, this जो लोग मुझे छोड़ने गए थे वो भी घुस गए, कहेंगे कोई चीज है इसको देख के जाएंगे। अच्छा, मुझे फ्लाइट में तरह तरह कैरेक्टर मिल भी जाते हैं। एक हमसे, अरे राजीव भैया, अरे देखो विंडो देखो भैया, भैया विंडो देखो, जहाज कितना ऊपर आ गया है, आदमी चींटी के बराबर दिख रहा है। हमने कभी उड़ा नहीं, वो चींटी है। तो कह रहा राम नानक लड्डू लाए हैं, उसी में आई होगी। एक और अलग ही बोल रहे, भैया हमें जरा विंडो सीट दे दीजिए, राजू भैया विंडो सीट दे दीजिए। हमने कहा अच्छा, ऊपर से आपको देखना है, खिड़की से सब देखोगे बादल वगैरह। नहीं नहीं, थूकना है। हमने आओ थूको आके। सबसे ज्यादा मैंने परेशान होते उस शख्स को देखा है लंबी फ्लाइट में, इंटरनेशनल फ्लाइट में, जिसकी सीट पड़ जाती है टॉयलेट के सामने। अब फ्लाइट फुल है, सीट भी नहीं चेंज कर पा रहा है, जहां बैठा है अचानक थोड़ी नींद लगी, सामने से फ्लश की आवाज आएगी, अब ये जाग गया, जाके इसकी हालत ऐसी, और खुद ही दिले दिल में कमेंट्री कर रहा है, कोई धो रहा है। अच्छा, फ्लश के बाद निकला नहीं, फ्लश के बाद निकला नहीं तो खुद ही कह रहा है, अबे पैंट पहनने में इतना टाइम। अच्छा, अगर कोई बाहर का क्रू है, अगर कोई बाहर की फ्लाइट है, कोई जापानी क्रू है, कोई फ्रांस का क्रू है, तो अगर उनसे इंडियन कुछ मांगते हैं तो वो टेंशन में आ जाते हैं वो लोग। एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम, तो मैंने घंटी बजाई, पानी मांगा, जापानी क्रू था, टंग टंग, हमने एक्सक्यूज मैडम आई वांट वाटर। वाटर सर, यू वांट वाटर सर, सर यू वांट वाटर सर, यू वांट जस्ट नाउ वाटर, लेटर वाटर सर, यू वांट वाटर। हमने इतना लफड़ा है तो कैंसिल करो, मेरा नवरात्रि व्रत चल रहा है, मैं निर्जला हूँ, निर्जला। डिक्शनरी ढूंढ रही होगी व्हाट इज निर्जला। अच्छा, कभी कभी खाने का ऑर्डर लेंगी पैसेंजर के, भैया बैठे हैं, बैठे, खत्म ही कर रहा हूँ, आइए आपके लिए भी। देखो ये आयुष में बात है, मेरे बेटे का नाम भी आयुष है, तुम्हारी एज का है। और तुम्हारे दादा का नाम रमेश चंद्र श्रीवास्तव है क्या? मेरे बाप को भी ले लो, वो कह रहा होगा।
अब उनकी उम्र हो गई, अब दे रहे हो। जब काम की थी तब नहीं थी। अच्छा, खाने का ऑर्डर लेने जब आती हैं तो पैसेंजर के पूरा मुंह पे झुक जाएंगी, पूरा लाड़ में। व्हाट यू प्रेफर? ऐसा लगता है एकदम भाभी जी आ गई। व्हाट यू प्रेफर, वेज या नॉन वेज? अभी समझा नहीं तो क्या, सब कुछ है मांग रहे। अच्छा, इधर इतनी झुकी, इसको तो अच्छा लग रहा है, उधर वाला टेंशन में, उधर वाले की शक्ल ऐसी। क्या कह रहे, डोंट वरी, अभी उधर भी आऊंगी। इससे पूछिए, नहीं आई मीन यू आर शाकाहारी या मांसाहारी? बिहारी, बिहारी। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, कर सकते हैं, ह्यूमर की महफिल चलती रहेगी, लेकिन मैं समय को ज्यादा महत्व देता हूं। समय का ध्यान रखते हुए मैं कालांतर के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, गणमान्य तो कंगारू की तरह जाते हैं। इसको मजा आएगी, इसका अंतर है। गिर गिर के हंस रही है। ये बिटिया कुछ करेगी, देखो सीधा कश्मीर जा रही है। इसको ला रही, अरे कैसे आप? वाह वाह, सब अच्छे लोग पीछे बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कालांतर, बहुत अच्छा आपने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया और इतना शानदार। थैंक यू भाई साहब। हाँ जी, ऑटोग्राफ चाहिए। ऑटोग्राफ लेना था तो चुपचाप ले लेती, सबको क्यों बता दिया? नहीं देखो, मैं उधर भी बता दिया तुमने। घर से सोच के आए। ठीक है बेटा, मैं सबसे मिल के ही जाऊंगा और बच्चों के साथ फोटो भी खिंचाएंगे, मिलेंगे। एक फोटो अच्छी लगेगी। तो कालांतर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए और एक बार मैं ताली चाहूंगा कि आप लोग स्वयं के लिए ताली बजाइए। आज यहाँ पे मेरा दिल्ली वाला परिवार भी बैठा हुआ है, हमारे बड़े भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, सीपी श्रीवास्तव जी, ये हमसे बड़े हैं, और छोटा भाई भी है दीपू श्रीवास्तव। सीपी श्रीवास्तव जी एयरफोर्स से रिटायर हैं, द्वारका में सेटल हैं। हमारे साले साहब भी आए हुए हैं, सुनील श्रीवास्तव, और तो हम बच्चे हैं साथ में, चौनी अठन्नी अगरबत्ती। सर के परिवार के लिए जोरदार तालियां। सर बीच में एक बात बताना चाहेंगे, आपने बताया आपके बेटे का नाम आयुष है, आपकी बेटी का नाम अंतरा है। आपकी बेटी को वीरता पुरस्कार मिला था और उसी समय से जब आपका नाम होता है तो साथ में अंतरा श्रीवास्तव जुड़ा हुआ है। एक बार अंतरा यहाँ पे नहीं, अंतरा के लिए जोरदार तालियां बजाइए, अंतरा और आयुष्मान के लिए। पूरा नाम अंतरा आयुष्मान के लिए, क्योंकि मैं ब्रेवरी अवार्ड आपको बताना चाहता हूँ। मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ में एंकर हूँ और प्रेसिडेंट हाउस में ब्रेवरी अवार्ड की मैंने एंकरिंग करी थी और अंतरा को 2006 में ब्रेवरी अवार्ड मिला था। और उसने मतलब जो आप ये समझ सकते हैं कि जब भारत के राष्ट्रपति जब आपको अवार्ड देते हैं तो मतलब आप तो टैलेंटेड हैं ही हैं, लेकिन पूरी फैमिली और आपकी बेटी के लिए मैं चाहता हूँ कि अब आप जोरदार तालियां बजाएं अंतरा के लिए, क्योंकि ये आवाज मुंबई तक पहुंचेगी, अंतरा तक, और उसके इस साहस के लिए, क्योंकि ये सीख है हम सभी, क्योंकि हम सभी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जो अंतरा ने प्रूव करके दिखाया है। और ये दिखाया है कि राजू श्रीवास्तव न सिर्फ ह्यूमर करते हैं, न सिर्फ कॉमेडी करते हैं, लेकिन अंदर से बहुत गंभीर इंसान है। क्योंकि कोई भी इंसान किसी को हंसा तभी सकता है। लोग कहते हैं कि किसी को रुलाना बहुत आसान होता है, लेकिन हंसाना सबसे मुश्किल विधा होती है। तो शायद इन्होंने लोगों के मर्म को समझा। क्योंकि मैं राजू जी आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले दिनों जब दुनिया में लॉकडाउन था, हम सब अपने घर में थे और समझ में नहीं आता था कि क्या करें, कैसे अपने मन को समझाएं, स्ट्रेस इतना हाई लेवल पे था। तो शायद राजू श्रीवास्तव के YouTube पे जो वीडियोस थे वो एक बहुत बड़ा मंत्र था अपने आप को खुश करने का और उन स्ट्रेस भरे पलों में अपने आप को हंसाने का, गुदगुदाने का,
इस जिंदगी को आगे बढ़ाने का। राजू श्रीवास्तव जी, वी आर सो थैंकफुल टू यू। मैंने हॉस्पिटल में, मैंने परेशानी में लोगों को आपके वीडियोस को देख के, और शायद इसकी परिकल्पना, आज तो आप बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस को देखते हैं, लेकिन इसकी परिकल्पना इन्होंने उस वक्त में की थी जब शायद ये सब चीजें बहुत मुश्किल थी, और अब तब सोशल मीडिया भी नहीं था। उस समय राजू श्रीवास्तव जी के कैसेट्स जो हैं वो मार्केट से लोग खरीदते थे और अपने मन को हल्का करते थे। तो शायद इस सोच के लिए मैं चाहता हूँ जरूर तालियां होनी चाहिए, क्योंकि एक रूप देखते हैं लेकिन शायद अंदर से बहुत ही गंभीर है और लोगों की भावनाओं को उन्होंने जैसा आपने कहा था सर कि सब लोग केवल वही देखते हैं कॉमेडी। हम लोग कल यही बात कर रहे थे कि अंतरा श्रीवास्तव की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, प्राउड फादर एक पर्सन है, उनका ये दूसरे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। जैसा सिद्धार्थ ने कहा, जो हंसाता है वो मन से बहुत संवेदनशील होता है। और मुझे लगता है अंतरा शायद एक सर आपके लिए, मुझे लगता है गाने की लाइन है और मुझे लगता है कि वो शायद आपके लिए ही लिखा गया है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो हमें जिंदगी जीनी है तो आपसे सीखनी चाहिए किस तरह से जिंदगी में सारे स्ट्रेस के बावजूद हम एक मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर कायम रख सकते हैं। और अब मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि जी बिल्कुल राजू श्रीवास्तव जी का सम्मान करें, और जी विशाल जी आप इस स्टेज पे आइए। अब हम सर के अंदाज में थोड़ी कॉमेडी करते थे। देखिए, आपको सम्मानित करने के लिए कोट पैंट पहन करके आए हैं, ये हमारे लाडले हैं मिस्टर स्वप्नील